पिक्टोरियल एस्पेक्ट ऑफ म्यूज़िक, इस व्याख्यान के दूसरे भाग में हमने जो कल बताया उसके आगे के बारे में बात करेंगे। राग रागिनियों का चित्रण कब से शुरू हुआ, इस संदर्भ में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, परंतु यह ऐसा माना जाता है कि राग रागिनियों के ध्यान या मोटिव्स सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में निश्चित किए जा चुके थे। देवशानोपाड़ा ज्ञान भंडार अहमदाबाद की कल्पसूत्र 1500 ईस्वी की पोथी में राग रागिनियों का चित्र अपभ्रंश शैली में है। प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ श्री कली खंडालावाला का ऐसा मत है कि राग रागिनी के ध्यान बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के काल, ये 1580 या 1627 ईस्वी के बीच में निश्चित किए जा चुके थे। ऐसा मानना युक्ति संगत भी है, क्योंकि इब्राहिम स्वयं एक महान संगीतज्ञ, कवि तथा कला प्रेमी थे। तिथि युक्त सबसे प्राचीन रागमाला चित्र कलकत्ता के कवि गोपी कृष्ण के संग्रह में है। इनकी रचना 1605 ईस्वी में उदयपुर के नसीरुद्दीन ने की। यह 42 चित्रों की रागमाला है। इसके अतिरिक्त सबसे पुराने रागमाला चित्र बीकानेर महाराज के संग्रह वाले दक्षिणी चित्र है, जिनका अंकन काल 1590 ईस्वी माना जाता है। श्री फ्रेंच के संग्रह को भैरव रागिनी का चित्र अपनी शैलीगत विशेषताओं के कारण 1550 ईस्वी का माना जाता है। इसके पश्चात तो प्रत्येक भारतीय शैली में हर राग रागिनी का स्वरूप चित्रों के माध्यम से चित्रित किया गया। यद्यपि प्रत्येक चित्र की शैली में भिन्नता पाई जाती है, जिससे उसके रचना काल व रचना क्षेत्र को निर्धारित करना संभव हो जाता है, तथापि एक ऐसी सांगीतिक शीर्षक वाले लघु चित्रों की विषय वस्तु में विलक्षण समानता मिलती है। पहाड़ी चित्रकला की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि संपन्न है, जिसमें साहित्य, संगीत तथा कला का समन्वय संसार भर की कलाओं में एक अद्वितीय उपलब्धि है। यद्यपि चीन और जापान में भी हमें काव्य तथा चित्रकला का संबंध का पता चलता है, लेकिन पहाड़ी चित्रकला के सुखांत के पीछे भारतीय संस्कृति का समृद्ध दर्शन है। रंधावा के शब्दों में द ट्रांसलेशन ऑफ पोएट्री into painting is a unique feature of Kangra painting. The background of poetry coupled with the following rhythmical line has given Kangra painting a lyrical quality. It may be applied described as fusion music. It is an art which, like Mozart's music, spell on you. The silent music of their painting has a soothing quality, and in moment of experimental distress, you can turn to them you comfort. It is an art which pleases the mind and elevates the soul. इन चित्रों में मौन संगीत में प्रशासक गुण तथा मानसिक व्यथा के कठिन भावों में सांत्वना मिलती है। यह वह कला है जो मन को सुखकर प्रतीत होती है तथा आत्मा को ऊंचा उठाती है। रागमाला चित्रों को बनाने का प्रमुख उद्देश्य बाजारों या दरबारी चित्रकार के लिए जीविकोपार्जन मात्र रहा होगा। वह स्थानीय समसामयिक चित्रशैली से परिचित रहा होगा तथा मांग होने पर वह रूप तथा राजसभा के दृश्यों, रामायण तथा महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्य के वृत्तों तथा कृष्ण लीला तथा नायिका भेद की विषय वस्तुओं को चित्रांकित करता रहा होगा। वह उन दिनों विद्यमान रागमाला के चित्रधारों का अवलोकन, नामों और चित्र रचना के सूत्रों की जानकारी के लिए करता रहा होगा, और इस जानकारी को अद्यतन बनाने के लिए कभी कभी वह किसी राग का जिसके संगीत का अभ्यास स्थानीय रूप से नहीं होता हो,
नाम बदलकर उसके स्थान पर किसी अधिक लोकप्रिय राग का नाम लिख देता रहा होगा और इस प्रकार वह सूत्र को अधिक लोकप्रिय शैली में व्यक्त कर देता रहा होगा। चूँकि वह पढ़ने में तो प्रवीण था नहीं और न ही उसकी लिखावट ही अधिक सुंदर थी, अतः वह किसी लिपिक या दरबारी कवि से अनुरोध कर अपने चित्रों पर पुरानी रागमाला चित्रों पर अंकित कविताएं लिखना लेता रहा होगा। इसके अतिरिक्त वह अपने संरक्षक साम्राज्य की धार्मिक रुचियों तथा उसकी कुलीनता के स्तर का भी ध्यान रखता होगा और तदनुसार अपने चित्रों के नायकों को कृष्ण, विष्णु तथा शिव के अनुरूप ढाल देता और उनको स्थानीय राजमहल की स्थितियों की याद दिलाने वाले परिवेश में संजो देता रहा होगा। वह अपने चित्र के गौण पात्रों में संगीतज्ञों तथा प्रधान पात्र या रागिनी के हाथों में कोई भी वाद्य यंत्र, वीणा या तानपुरा पकड़ा देता रहा होगा। प्रारंभ में धार्मिक भावनाओं के कारण रागों की कल्पना देवी देवताओं के रूप में की गई थी, परंतु कालांतर में इन रागिनियों की कल्पना मानुषिक रूप में की जाने लगी और इसी के आधार पर अनेक चित्रों का भी निर्माण हुआ। रागमाला के चित्रों को समझने के लिए राग को समझना अति आवश्यक है। आजकल के मतानुसार राग में स्वर का आरोह अवरोह युक्त मेल समझना आवश्यक है, अर्थात राग में कोमल स्वर कम होते हैं परंतु रागिनी अवरोह प्रदान होने के कारण उसमें स्वर मेल अधिक कोमल होते हैं। प्राचीन काल में भी कुछ ऐसा ही दृष्टिगोचर रहा होगा परंतु उसके रूप परिवर्तित रहे होंगे। स्त्रीलिंग राग रागिनी का उल्लेख सर्वप्रथम नारद ने अपने ग्रंथ संगीत मकरंद में इस प्रकार किया है। पुल्लिंग राग क्रोध, साहस तथा आश्चर्य आदि से युक्त, स्त्रीलिंग प्रेम, दुख तथा ह्रास आदि से पूर्ण और नपुंसक राग भय से पूर्ण।